नवरात्र चल रहा है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की वीडियो में क्योंकि मुझे बहुत सारे प्रश्न मिले थे कि हम अखंड दीप अगर मेरा छूट जाता है या पीरियड्स के कारण छूट जाता है या जॉब की वजह से कभी अखंड दीप हम चलाते हैं तो वो बुझ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे दीप जलाएं और हम दीप जलाना भी चाहते हैं। तो आज इन सभी प्रश्नों का जो आप सभी ने पूछे हैं कि पीरियड्स में कैसे जलाएं, जॉब करते हैं तो कैसे जलाएं, और बाकी सारे नियम आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और चलिए शुरू करते हैं कि कैसे अखंड दीप जलाना है। वैसे तो आप सभी को बहुत सारी चीजें ज्ञात होंगी, मैं आपको फिर भी एक बार शॉर्टकट में बताना चाहती हूँ कि देखिए ये होता है कच्चा सूत। तो माता जो दुर्गा के लिए हम दीप जलाते हैं वो कच्चे सूत से दीप जलाते हैं। और क्योंकि अखंड दीप होता है इसमें हम कोई भी बीच में ऐसा नहीं कि बीच में दीपक बुझ जाए, ये पूरा लगातार 9 दिन चलता है। जैसे हम कोई सामान्य पूजा भी करते हैं अगर संकल्प के साथ, तो हम उसमें दीपक जो होता है पूरी पूजा के दौरान हम जलाए रखते हैं। उसी प्रकार से अगर हम नवरात्रि का व्रत का संकल्प कर रहे हैं पूरा प्रथम से लेकर 9वीं दिन तिथि के लिए, तो हम उसमें पूरा 9 दिन अखंड मतलब टूटना नहीं चाहिए, वो जलते रहना चाहिए, ऐसा दीपक जलाना होता है। किसी भी माध्यम से अगर आप दीपक नहीं जला पा रहे हैं, मान लीजिए जॉब है या किसी भी तरह से आपकी जॉब भी है तो भी आप जला सकते हैं। अगर आपके घर में आपकी जगह पर कोई और है तो भी आप अखंड दीपक जला सकते हैं। और अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप बीच में अगर आपके पीरियड्स की डेट है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप न जलाएं। जो शक्तिपीठ होते हैं हमारे एरिया में, जो भी आप देख लीजिएगा, जो भी शक्तिपीठ होते हैं वहां पर लगातार जो है अखंड दीप जलता है। कोई भी नवरात्रि हो, गुप्त नवरात्रि हो, चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि, कोई भी नवरात्रि होता है तो उसमें हम वहां पर दीप जरूर जलाते हैं। तो ठीक उसी क्रम में अगर आपके पीरियड्स की डेट है तो आप उसमें शक्तिपीठ में दीपक जलवा दीजिए। वहां पर आप पैसे दे देंगे और जितना सामग्री वगैरह है तो वो वहां पर पंडित जी लोग जला देते हैं। तो अगर किसी भी वजह से आप नहीं जला पा रहे हैं तो आप शक्तिपीठ में जलाएं, मेरा सजेशन यही है। और अगर आप या आपके पति मतलब मिलके अगर जला पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे से मत जलवाएगा, बहुत से लोग बच्चों से जलवाते हैं पर बच्चे से मत जलवाइएगा, क्योंकि दीपक को बढ़ाना भी होता है। बड़े मतलब हम लोग बड़े होकर भी दीपक को बढ़ाना और उसमें जो राख आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों से ना जलवाएं, या आप करें या तो आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई बड़े हैं तो वो कर सकते हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि शक्तिपीठ में जलवा लें, ठीक है। दूसरी बात कि जो हम दीपक जलाते हैं वो 1.25 हाथ का होना चाहिए। मतलब जैसे ये देखिए, ये कच्चा सूत है, कच्चा सूत से जला सकते हैं या कॉटन से जला सकते हैं। रुई का भी आता है, वो डायरेक्ट मार्केट में आता है, आप सीधे खरीद सकते हैं। 1.25 हाथ यानी यहाँ से मेरे हाथ से, ये यहाँ से मैं नापना शुरू करूंगी, और 1.25 हाथ से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। और इसको अखंड दीपक में जलाएं। मान लीजिए जैसे अखंड दीपक नहीं है, बहुत से बच्चे हॉस्टल वगैरह में रहते हैं, तो ये इस तरह का जो मिट्टी का हमारा दीपक आता है, इस तरह के दीपक में भी आप जला सकते हैं। मिट्टी का दीपक बहुत शुभ माना जाता है और मिट्टी के दीपक का जो प्रयोग किया जाता है अखंड दीपक के रूप में भी आप लोग कर सकते हैं। मैंने जैसा कि देखा कि कई लोगों का कमेंट था अखंड दीपक ही खरीदना जरूरी है क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। 9 दिन आपका दीपक जलने से मतलब है और आपके संकल्प से मतलब है, ठीक है, वो जरूरी है। बाकी पीतल का अखंड दीपक ही होना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। आप नॉर्मल मिट्टी के दीपक में भी जला सकते हैं, बस वो 9 दिन जलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का प्रश्न था कि हम देसी घी में जलाएं या तीसी के तेल में। देखिए, सरसों का तेल जो है वो निषिद्ध माना गया है, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है वो शनि ग्रह से संबंधित है। हम शनि देवता को जब दीपक जलाते हैं तो सरसों का तेल से जलाते हैं। लेकिन जो नवरात्रि में होता है, जो शारदीय नवरात्र पड़ता है, जो अक्टूबर महीने में पड़ता है, उस टाइम थोड़ी थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है, इसलिए अखंड दीपक में हम तिल्ली के तेल का प्रयोग करते हैं। तिल्ली का तेल जो होता है आप मार्केट में देख के खरीदेगा, क्योंकि तिल्ली के तेल में ज्यादातर सोयाबीन ऑयल मिक्स होता है। तो जब आप उसका पीछे कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको तिल्ली का तेल उसमें होना चाहिए प्योर, तभी आप जलाएं। नहीं तो अगर आपकी श्रद्धा है, देखिए जो भक्ति होती है, कोई भी पूजा पाठ करते हो तो उसमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो घर में ही घी बनाएं, हम लोग घर में ही घी बनाते हैं और उसी घी का दीपक 9 दिन जलाते हैं। ये नहीं कि मार्केट से जो है खरीद के लाया। जो देसी घी है वो उसका अलग ही रहता है। तो कोशिश करें देसी घी का जलाएं, क्योंकि चैत्र नवरात्र है तो देसी घी काफी अच्छे से आपका जल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, दिया किसी भी तरह से बुझेगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये मैंने कुछ विशेष जानकारी दी है आपको अखंड दीपक को जलाने के लिए। जैसे कि हम श्री कलश स्थापना करते हैं, महालक्ष्मी श्री कलश की स्थापना जो हम नवरात्रि में करते हैं, तो वैसे ही उसके नीचे हम अष्टदल कमल बनाते हैं ना। अष्टदल कमल बनाना हमारे यहाँ बहुत जरूरी माना जाता है। तो अगर मान लीजिए हम छोटी विधि से करना चाहें दीप के लिए, अखंड दीप के लिए जो हम जला रहे हैं, तो उसमें हम कैसे करें ना, तो उसके लिए ऐसा कर सकते हैं हम लोग, जो लाल रोरी होता है हमारे पास, जैसे लाल रोरी हम लोग रखते हैं इसमें, तो इसमें देसी घी मिक्स करके उसको घोल बना लेंगे। और घोल बनाने के बाद एक प्लेट ले लीजिए। प्लेट, क्योंकि ज्यादातर मंदिर वुडन के होते हैं, मेरा भी मंदिर वुड का है, तो वुड के मंदिर में हम लोग डायरेक्ट नहीं लगा सकते उसको, तो आप एक प्लेट रखिए और प्लेट जो है उसके ऊपर अष्टदल कमल बना दीजिए। अष्टदल कमल बनाने की वीडियो मैंने अलग से चैनल पे अपलोड करी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। चावल से कैसे
बनाएंगे, रोरी से कैसे बनाएंगे, आटे से भी कैसे बनाएंगे। हमारे यहाँ पर आटे का भी अष्टदल कमल बनाया जाता है। जैसे हमारी दादी लोग गणेश चौथ का व्रत रखती थी तो वो अष्टदल कमल हम लोग आटे का बनाया करते थे। तो किसी भी मतलब किसी भी चीज से हम अष्टदल कमल बनाते हैं। अष्टदल कमल हम रोरी से भी बना सकते हैं। तो महाभगवती के लिए जो हम पूजा करते हैं, अखंड जो दीप जलाते हैं, वो अष्टदल कमल लाल जो है रोरी से भी बना सकते हैं। जो लाल रोरी आप समझ लीजिए, जो कि हम मंदिर में टीका करने के लिए यूज करते हैं, उसी लाल रोरी से हम बनाते हैं। देखिए जो माता मतलब हमारे यहाँ पर लिखित वर्णन है वाल्मीकि रामायण में कि जब माता सीता ने अखंड स्थापना की थी, अखंड ज्योति की स्थापना की थी, तो उन्होंने भी रोरी का ही बनाया था अष्टदल कमल, और उसमें ही शक्ति की स्थापना की थी, उसी में माता का आह्वान किया था। जैसे श्री कलश महाशक्ति का प्रतीक होता है, उसी तरह से अष्टदल कमल पर बना हुआ अखंड दीप भी महाशक्ति का ही प्रतीक होता है। किसी भी मनोकामना के लिए कोई भी नकारात्मक शक्ति इस जो लाल कलर का हम अष्टदल कमल बनाते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाती। किसी भी नकारात्मक शक्ति से बचाव के लिए, अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी के उत्पादन के लिए, या हम जैसे जो आसपास जो बुरी शक्तियां होती हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, लोभ के फॉर्म में, किसी भी अलग अलग, आजकल तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, स्पेशली हम लोग जहां मेट्रो सिटीज में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव एटमॉस्फेयर रहता है। तो कारण यही है कि हम लोगों को नीचे लाल रंग से अष्टदल कमल बनाना चाहिए, बजाय कि हम चावल से बनाएं। मेरा यही सजेशन है कि महाशक्ति पूजन में जितना ज्यादा आप लाल रंग का प्रयोग कर सके वो करें। जैसे कि हम बाती भी जो जलाते हैं, कच्चा सूत जो होता है, ये देखिए इसमें लाल कलर का प्रयोग किया हुआ है। तो लाल कलर का प्रयोग जो है वो माता को अत्यधिक प्रिय है और बहुत सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। तो अष्टदल कमल अवश्य बनाए प्लेट पे, उसके ऊपर अखंड दीपक को जलाए। जब ये अखंड दीपक जलाएंगे आप उसमें चावल जरूर डालिए, जैसे हमारी दादी लोग डालती थी, चावल 1 दाना 2 दाना आप उसमें चावल डाल दे और उसके बाद अखंड दीपक जलाए। अच्छा, जैसे अखंड दीपक हम जलाते हैं तो जब हम अग्नि देवता का आह्वान करते हैं, सबसे पहले आपको अग्नि देवता का आह्वान करना है कि हे अग्निदेव, मेरे इस संकल्प के 9 दिन आप साक्षी रहेंगे, तो मेरे इस आप यहाँ पर विद्यमान। जब हम उनका आह्वान करते हैं तब उनकी जो आह्वान से हमारे ज्योत में उनका आगमन होता है, ठीक है। उसके बाद माता रानी से प्रार्थना करें कि 9 दिन जो हम संकल्प के साथ अखंड दीपक जलाए हैं वो पूरी तरह से जलता रहे, खंडित न हो। लेकिन मान लीजिए कभी बाई चांस जो दीपक हम जलाते होते हैं या बाती बढ़ाते हैं तो कभी कभी बुझ जाता है, तो उसी दीपक से साइड में जैसे इस तरह का छोटा दीपक आप जला के रखिए। मैंने मतलब ये इस तरह का छोटा दीपक जला के रखना चाहिए। जब आप बाती बढ़ा रहे हो तो उसी दीपक से, जो हमारा अखंड दीपक है, उसी दीपक से, उसी के लौ से आप ये छोटा दीपक जला के रखिए। और जब आप बाती बढ़ा रहे होते हैं तो मान लीजिए कभी बुझ जाता है तो उसमें कोई अपशगुन की बात नहीं है, आप बढ़ा के फिर आप उसको जला सकते हैं। तो जब भी आप बाती बढ़ाइए एक छोटा दीपक उसके साथ में रखिए। तो आई होप बहुत सारे प्रश्नों का आपको जवाब मिल गया होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी लड़कियों का प्रश्न था कि अखंड दीपक अगर पीरियड्स आ जाते तो कैसे जला सकते हैं, अगर वो खुद ही जलाना चाहती हैं तो वो क्या करें। देखिए इसके लिए कोई उपाय नहीं है। पीरियड्स पूरी तरह से अशुद्धता का प्रतीक होता है, तो उस कंडीशन में हम किसी भी तरह के अखंड दीप या मतलब देवी धाम में भी नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ दूर से हाथ जोड़ सकते हैं और मन की आराधना कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। तो पीरियड्स में तो पूरी तरह से निषिद्ध है। लेकिन मान लीजिए आपका पीरियड 5-6 दिन आप मतलब मान लीजिए षष्ठी को आपका पीरियड खत्म होता है। पीरियड खत्म होने पे भी कई प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, फिर भी हर बार प्रश्न मिलते हैं मुझे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पीरियड्स मतलब हमारा 1st डे से 5th डे तक हम कोई भी देवी शक्ति पूजा नहीं कर सकते। 5th डे के बाद जब आप बाल वॉश करते हो, हेयर वॉश करते हो, तभी आप 6th डे से पूजा कर सकते हो। 5th डे पे भी, और नवरात्रि में तो बिल्कुल भी पूजा नहीं करनी चाहिए। 6th डे से पहले आपको पूजा नहीं करनी। 6th चाहे आपका तीसरे ही दिन खत्म हो जाए फिर भी आप 6th डे पर ही पूजा करें। ऐसा नहीं कि तीसरे, मैंने कई यूट्यूबर को देखा है कि हाँ 3 दिन पर खत्म। आप शास्त्रार्थ जो चीजें शास्त्र में लिखी हुई है उन्हीं को आप वैल्यू दीजिए, दूसरी चीजों को बेटर कि आप शास्त्र को लेकर चले। तो शास्त्र के अनुसार यही है, मैंने आपको प्रमाण भी दिखाया हुआ, आप वहां से भी देख सकते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं उनको, उसमें हम किसी भी तरह से 5वें दिन से पहले हम शुद्ध नहीं होते हैं। हाँ, जो हमको भोग वगैरह लगाना है, मान लीजिए माँ को आपको भोग लगाना है तो तीसरे दिन के बाद बाल धो के अगर आप भोग बनाना चाहें तो भोग बना सकते हैं, लेकिन 5वें दिन से पहले आप कोई पूजा नहीं कर सकते, बिल्कुल निषिद्ध माना गया है। तो उसी क्रम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अखंड दीप आप, जैसे आपका आज मान लीजिए षष्ठी है, षष्ठी तिथि है नवरात्रि की, तो 6वें दिन से भी आप अखंड दीप जला सकते हैं। जब आप संकल्प करेंगे, संकल्प की भी मैंने वीडियो अलग से डाली है, प्रदोष व्रत के लिए, गुरुवार व्रत के लिए, आप उसको सर्च करके देख लीजिएगा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक फूल लेना है आपको और हाथ में गंगा जल लेना है और अक्षत लेना है। अक्षत को अगर आप लाल रंग का रोली से रंग लेंगे तो और अच्छा है, ठीक है। नहीं तो आप अक्षत ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए इस तरह से आचमनी में मैंने गंगा जल रखा हुआ है, तो गंगा जल ले लेंगे और उसके बाद अक्षत ले लेंगे। अक्षत लेने के बाद 1 रुपए ले लेंगे आप, या मतलब कोई भी जितना आप दान करना चाहें, तो आप कुछ मुद्रा ले लेंगे और मुद्रा को रखकर संकल्प करेंगे कि हे माँ, मैं इतने दिन के लिए, जितना भी दिन बचा है, 2 दिन 3 दिन 1 दिन, जितना भी दिन बचा उतने दिन के लिए मैं अखंड दीपक जलाना चाहती हूँ इस मनोकामना की सिद्धि के लिए। या आप सप्तशती पाठ कर रहे हैं, सच्चंडी पाठ कर रहे हैं, कात्यायनी पाठ कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का आप पाठ कर रहे हैं, तो इस तरह से आप संकल्प करके दीप जला सकते हैं। जिस भी दिन आप मतलब आप हेयर वॉश करेंगे उस दिन भी आप जला सकते हैं, उसमें
इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कुछ बहनों का प्रश्न था कि मान लीजिए हम अखंड दीप जलाए हैं, श्री कलश स्थापना किए हैं और सप्तशती पाठ कर रहे हैं, उसी टाइम हमारे घर में कोई बच्चा हो जाता है, तो जब बच्चा हो जाता है तो हम उस टाइम क्या करें। देखिए, अगर घर में अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, सूतक लग जाता है, पातक लग जाता है, कोई बच्चा पैदा होता है, अशुद्धता की अवस्था होती है हमारे घर में, चाहे वो खानदान का कोई भी हो, उससे हमारे घर में अशुद्धता होती ही होती है। तो इस कारण में अगर ऐसी कंडीशन आपके यहाँ हो जाए तो आप क्या करेंगे, आप पंडित जी को बुलवा के वो जो भी श्री कलश स्थापना की है आप उसको मंदिर में दे दीजिए और उनको दक्षिणा दे दीजिए, वो वहां पर जला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप अपने मतलब जो आपके आसपास जो कोई क्लोज फ्रेंड हो जो आपको देख सके आपके अखंड दीपक को और श्री कलश को, आप उनको वहां पर स्थापित करवा दीजिए। अदरवाइज खंडित ही हो जाता है। अगर इस तरह की मतलब इस तरह से अगर डिलीवरी होती है घर में या मृत्यु होती है तो खंडित ही माना जाता है, वो आपका पूर्ण नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन मन से आप पूजा कर सकते हैं, आध्यात्मिक मन से जो पूजा कर सकते हैं। बाकी देखिए, अगर आप श्री कलश का, मैं एक आपको बताना चाहती हूँ कि मन की संतावना मतलब मन की उसके लिए कि हम पंडित जी को दे दें या मंदिर में जलवा दे दिया, लेकिन जब हम अपने घर में खुद से स्थापना करते हैं, खुद से शक्ति आह्वान करते हैं, तो उसका एक अलग ही पर्याय होता है और उसका अलग ही महात्म्य होता है जब आप खुद से पूजा करते हो। लेकिन अगर किसी कारण से आपको, किसी भी कारण से अगर आपने श्री कलश की स्थापना कर दी है और श्री कलश आपने हिला दिया, वहां से स्थान हटा दिया, तो देवी शक्ति वहां से खत्म हो जाती है, हट जाती है। इसलिए स्थापना का बहुत महत्व बताया गया हमारे यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ इस तरह का कोई भी प्रकार का होता है तो आपका पूजा खंडित ही हो जाता है। व्रत तो कर सकते हैं लेकिन पूजा पूरी तरह से खंडित हो जाती है। सप्तशती पाठ आप नहीं कर सकते। अगर आपके घर में सूतक पातक लगा हुआ है तो सप्तशती साक्षात महाशक्ति का प्रतीक मानी गई है, आप सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद ये एक लोबान से संबंधित प्रश्न था। देखिए, ये कोड़िया लोबान है और लोबान मैं भी प्रयोग करती हूँ महा नवरात्रि पर्व के मौके पर। अष्टमी को विशेषकर हम लोग लोबान का प्रयोग करते हैं। नवरात्रि में तो 9 दिन लोबान से माँ को आरती करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। और जिनके मतलब बच्चों के साथ दिक्कत है, जैसे मान लीजिए जिनको प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं हो रहे, उनको तो स्पेशली करना ही चाहिए। कोड़िया लोबान का बहुत महत्व बताया गया है। और तो कोड़िया लोबान ये तो मैं यूज करती हूँ। आप कोई भी लोबान यूज ले सकते हैं जो आपके आसपास मिलता हो। और लोबान का माँ को धूप, मतलब लोबान को मिट्टी के ऐसे, वैसे लोबान का एक पूरा आता है ऐसा कटोरी जैसा होता है, आपने देखा होगा मार्केट में मिल जाता है। अगर नहीं भी मिलता है, आप छोटे लेवल पे भी करना चाहते हैं तो कोयला जो आता है, एक कोयला आता है, उसमें आप डायरेक्ट डाल के भी जला सकते हैं। और अगर नहीं भी जलाना चाहते तो गोबर जो होता है, कंडी जो आता है हमारा, उसमें भी आप जला सकते हैं। पहले आप कंडी को जला लीजिए और उसको कैसे गैस पे जला सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप लाके उसमें, क्योंकि हवन नहीं कर रहे हैं हम आरती कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी जला सकते हैं। या कपूर जला लीजिए, कपूर थोड़ा सा ज्यादा जला के उसके ऊपर लोबान डाल दीजिए, उससे भी आपका पूरा लोबान जल जाता है। तो छोटे में अगर आपको करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, और बड़े में आपको करना है तो वैसे तो कोयले पे या कंडी पे ही किया जाता है। जो गोबर वाला होता है, आपके उधर क्या कहते हैं, गोबर को जो सुखा के बनाते हैं उसको कंडी बोलते हैं हमारे यहाँ, उस पे ही लोबान जलाया जाता है और उसी का महात्मा है, ठीक है। लोबान बहुत ज्यादा नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने में काफी प्रभावशाली है। और क्योंकि ऋतु परिवर्तन हो रहा है ना, तो साइंटिफिकली भी बहुत अच्छा है, लोबान बहुत अच्छा है आपके घर के लिए, तो जला के रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का वास्तु दोष होता है ना, तो वो नवरात्रि के समय जब आप अखंड दीपक जलाते हैं, जब शक्ति कलश की स्थापना करते हैं या लोबान जलाते हैं, तो उस तरह जो भी तरह का वास्तु दोष होता है, किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति का वास होता है, तो वो दूर हो जाता है। जब लोबान आप जलाएंगे, महाशक्ति को जब आप आरती वगैरह करेंगे तो आप किचन में भी दिखा सकते हैं, जहां आप अन्न मतलब जहां खाना भंडार वगैरह होता है वहां पर भी आप दिखा सकते हैं। या फिर जहां पर आप लक्ष्मी की स्थापना करते हैं, जैसे तिजोरी कुछ पैसा वगैरह रखते हैं जहां दिवाली में, वहां पर भी लोबान का दीप वगैरह दिखा सकते हैं, लोबान दिखा सकते हैं, काफी अच्छा होता है। तो आप सभी के प्रश्नों का आई होप उत्तर मिल गया होगा। और मेरी छोटी सी वीडियो थी अखंड ज्योति को लेके, और अखंड ज्योति को जलाना और उसमें किसी भी प्रकार का अवरुद्ध उत्पन्न होना, ये हमारे मन के संकल्प पे होता है। केवल मन की शक्ति से आप ईश्वर की पूजा कर सकते हैं, और बाकी चीजें होती हैं लाइफ में, आती जाती रहती हैं, उनका कोई मैटर नहीं होता। जो मन की शक्ति से पूजा होता है वही काफी अच्छा होता है, और वही हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे लिए और हमारे आध्यात्मिक शक्ति के लिए हर प्रकार से सही होता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि सप्तशती का पाठ कर सकते हैं क्या चौथे दिन से? बिल्कुल नहीं कर सकते। बहुत लोग ये भी यूट्यूब पे है कि हाँ देवी आराधना हो, सुखमय हो। जल्दी ही मेरी लेटेस्ट वीडियो हवन से संबंधित, आपके कई प्रश्न आ रहे थे, तो हवन से संबंधित और कन्या पूजन से संबंधित वीडियो डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।